काट छांट से मसला हल नहीं होगा, दरख्त की शाखें झाड़ने से निजाम नहीं बदलेगा। इस गंदे, बदबूदार, फरसूदा निजाम के दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, तब जाकर इनकलाब आएगा। इसलिए ये आगाज है, ये पेट्रोलियम लेवी एक उन्वान है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का एक इस्तियारा है। आपको मुबारक हो कि आपने जेन्युइन अवामी इशू पर सियासत की है। आप नईमुर रहमान के लिए सियासत नहीं कर रहे, आप जमात इस्लामी के लोगों के लिए सियासत नहीं कर रहे, आप इस सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं और 25 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं और पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी वो उसका इजहार करने वालों से कर रहे हैं। इसलिए हम वो रियासत चाहते हैं जिसमें डंडे की इजारादारी ना हो, जिसमें बंदूक के जरिए से लोगों से बात ना की जाए। हम वो रियासत चाहते हैं जिसमें अवाम शरीक हो, इसलिए कि रियासत अवाम का नाम होती है, रियासत तालिब इल्म होता है, रियासत मंजूर होता है, रियासत किसान होता है, रियासत गरीब होता है, रियासत सनतकार होता है, रियासत सरमायाकारी करने वाला होता है, ताजिर होता है, वकील होता है, उलमा होते हैं, तलबा होते हैं। रियासत इन पर मुश्तमिल है। ये आपने क्या नाम रख दिया है? बंदूक का नाम, बंदूक वाले इदारे का नाम रियासत रख दिया। इसका नाम रियासत नहीं है। रियासत मेरा नाम है, आपका नाम है, आम लोगों का नाम है। और हमने ये रियासत अल्लाह के नाम पर हासिल की थी। हमने उस मुतालबे पर हासिल की थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली रियासत ना किसी जर्नेल की हो सकती है, ना जागीरदार की हो सकती है, ना वडेरे की हो सकती है, ना अफसर की हो सकती है, ना नौकरशाही की हो सकती है। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली रियासत ये अवाम की होती है और अल्लाह की हुक्मरानी को वो कायम करती है, जिससे अदल होता है, जिससे इंसाफ मिलता है, जिससे इल्म फैलता है, जिससे अक़दार परवान चढ़ती हैं, जिससे अखलाकियात परवान चढ़ती हैं, जिससे फर्द भी, खानदान भी, माशरा भी और निजाम भी सब इंसानियत के लिए भलाई का पैगाम बनता है। हमने पाकिस्तान बनाया था पूरी दुनिया के लिए तजर्बा करने के लिए, लेकिन आपने बहुत गलत तजर्बे कर लिए हैं। ये तजर्बे आपको छोड़ने पड़ेंगे, वरना बिफरे बे अवाम फिर कहीं अपनी कुव्वत से कहीं आपको भागने पर मजबूर ना करें। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम जो मुतालबा लेकर आए हैं कि पेट्रोलियम लेवी की कीमत में इसको लेवी को तो खत्म करो, टैक्सों को कम करो, बिजली के जो बम गिर रहे हैं इसको खत्म करो। कितने नाअहल लोग हैं जो बज़ाहिर बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, कितने नाअहल लोग हैं। कितने नाअहल लोग हैं, बज़ाहिर बड़े डिग्रियां हैं, बाहर से पढ़कर आते हैं, लेकिन इनकी अहलियत का आलम यह है कि पेट्रोलियम लेवी के हवाले से यह तय हुआ था कि कुछ हम रिफाइनरीज को अपग्रेड करेंगे। मुआहिदा भी कर लिया था और मुआहिदा करने के बाद उस पर अमल दरामद नहीं किया। आज अगर 5 साल और 10 साल पहले ये मुआहिदा पूरा हो जाता तो हमें $2 बिलियन, $3 बिलियन देने पड़ते और इसके नतीजे में आज हमें कई बिलियन डॉलर सालाना बच जाते। लेकिन ये नाअहल तरीन लोग हम पर मुसल्लत हैं जिन्होंने वो काम नहीं किया और अब कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम टैक्स लगाएं। इसलिए तुम्हारी नाअहली का बोझ ये कौम अब बर्दाश्त नहीं करेगी, तुम्हारी करप्शन का बोझ ये कौम अब बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मेरे दोस्त और साथियों और मेरे घरों में मौजूद मेरी बहनों और माओ, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी जिद्दोजहद आपकी मुंतज़िर है। इसलिए हमने बहुत मुशावरत की और मुशावरत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमने आज इस तहरीक का आगाज किया है। ये नुक्ता आगाज है, ये इख्तिताम नहीं है। और अगर हुकूमत ये समझ रही थी कि आज के ये मुजाहिरे और रोड जाम खत्म हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो रिहर्सल थी, ये तो ट्रेलर था, आगे तो पूरी अक्सबंदी हुई है, उसका मुकाबला तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूँ और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन सबको यह हदफ दे रहा हूं कि आज हमने जिस बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है ये तारीख रकम की है।
अब कल का हम गैप दे रहे हैं आपको, लेकिन परसों यानी 9 तारीख को यहां लाहौर के तख्त की तरफ मार्च करना है आपको, सीएम हाउस की तरफ जाना है। तैयार है कि नहीं तैयार है? लाखों की तादाद में लोगों को यहां लेकर आना है। अभी आप यहां से जाएंगे और घर घर पहुंचे, कल का पूरा दिन इस्तेमाल करें, लोगों तक पैगाम पहुंचाएं और इंशाअल्लाह लाखों लोगों की मौजूदगी में भरपूर तरीके से हम मार्च करते हुए सीएम हाउस तक जाएंगे और बैठ जाएंगे। जब तक ये लेवी ये खत्म नहीं करेंगे तो हम कह देना चाहते हैं कि भतीजी फैसला करे, भतीजी के चचा फैसला करें या अब्बा फैसला करें या उनके अब्बा फैसला करें, फैसला तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेवी खत्म करनी पड़ेगी। तैयार है परसों के लिए? और मैं सिर्फ लाहौरियों को नहीं कह रहा हूं, पंजाब के लोगों को भी कह रहा हूं, लेकिन साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा उसको भी ये चैलेंज देना चाहता हूं कि परसों 9 तारीख को ही वो भी मार्च करेंगे और वो भी वहां पर गवर्नर हाउस पर बैठेंगे, धरना देंगे एक तवील इंशाअल्लाह। और कराची में इस वक्त जो शारा फैसल पर बैठे हुए नौजवान मौजूद हैं, मुनीम जफर साहब की क़यादत में मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह परसों ही 9 तारीख को वहां भी विफाक के नाम नहाद नुमाइंदे गवर्नर हाउस पर तारीखी धरना शुरू हो जाएगा। और बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हमें मालूम है बलोचिस्तान के बहुत हालात खराब हैं, बदअमनी है, लेकिन आज मैंने जब मौलाना हिदायतुर रहमान से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान होगा तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, वो भी धरना देंगे कोयटा में इंशाअल्लाह। अब ये चारों हेडक्वार्टर पर धरने शुरू होंगे। कोई जाती मफाद नहीं है हमारा, कोई हमें मुराद नहीं चाहिए, कोई हमें जाली सीटें नहीं चाहिए, कोई हमें आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए। हम 25 करोड़ लोगों के मुतालबे के लिए तारीखी जिद्दोजहद जो शुरू कर चुके हैं, उसके लिए हमने लाए अमल का ऐलान किया है। और फिर जमकर बैठने के लिए आना नौजवानों, जाने के लिए नहीं आना। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तो 9 अगस्त चारों सूबों में वज़राए आला और गवर्नर हाउसेस के सामने तारीखी धरनों का आगाज होगा। पेट्रोलियम लेवी खत्म करो, भत्ता टैक्स खत्म करो, बिजली की कीमत कम करो, आईपीपी माफिया से निजात के लिए, गंदम माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया से निजात के लिए और इस फरसूदा निजाम के खिलाफ एक तारीखी जिद्दोजहद नए उन्वान के साथ 9 अगस्त इतवार के दिन भरपूर तरीके से आएंगे और जिद्दोजहद की तारीख रकम करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। और सुनिए, इस वक्त जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने एहतजाज किया है, जहां जहां इंतजामिया को अकल थी उसने तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन हमें पता चला है कि यहां वजीराबाद में, गुजरांवाला में और कई और जगहों पर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे अमीर जिला नासिर क्लियर साहब को गिरफ्तार किया गया है और छापे मारे गए हैं। मैं वजीर आला सूबा पंजाब से और उनकी टीम से कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए और ये गैर जमहूरी हथकंडों के जरिए आप हमें झुका नहीं सकते, दबा नहीं सकते। हम परसों आएंगे इंशाअल्लाह, पूरी कुव्वत से आएंगे, अल्लाह के तवक्कुल पे आएंगे, नौजवानों के जरिए से आएंगे और पूरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए